ॐ ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविंदम। मैं यशस्पति झा, राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय अलवर, विषय नव्य व्याकरण, शास्त्रीय तृतीय वर्ष के द्वितीय पत्र प्रौढ़ मनोरमा के अंतर्गत आज हल संधि का सीतुक सूत्र का आज अध्ययन करेंगे ई कंटेंट के द्वारा। तो सबसे पहले मनोरमाकार ने लिखा है जो सीतुक, सीति सप्तमी पूर्वत्र कृतार्थाया नः इति पंचम्या षष्ठी कल्पयति इति आह नश्येति। ननु प्रकृतो धुडे वास्तु किम तुक मा एवं षष्ठोटी इत्यस्य हि पदान्ताध्यायः परस्य सस्य छ इत्यर्थम् आकारे स्थितः। एवं च धुटः परादित्वात् सैच्छम्भुः इत्यत्र छो न स्यात्। विपूर्वात् औनादिके सप्रत्यये मध्वश्च इत्यने भितो विरप्सम इत्यादौ यथा। अतः पूर्वान्तः तुक कृतः ननु एवं कुर्वन्सेते इत्यत्र पदान्तस्य इति नत्वनिषेधो न स्यादिति चेन्न। कार्यकालपक्षे बहिरंगत्वेन तुकः असिद्धत्वात् यथोद्देशपक्षे अस्तोः अश्चुना इति योगो विभज्यते न इति वर्तते अणः इति च। अस्तोश्चुनाश्चुः योगे नत्वं न स्यात्। नकारार्थम इदं सकारग्रहणं वर्णग्रहणं च उत्तरार्थं ततः अश्चुः इति पूर्वम् अनुवसते वर्तते। एवं च नश्च इति सूत्रे कुर्वन्सि दत्यत्र पदान्तस्य इति नत्व प्रतिषेधो धुटः परादित्वे प्रयोजनम् इति प्राचां ग्रंथोपि यथोद्देशपक्षे बोध्यः। तो ये इस सूत्र के सिद्धांत कौमुदीकार ने कहा है सीतुक की वृत्ति के रूप में नस्य पदान्तस्य से परे तुगवा स्यात्। पदांत नकार को तुक का आगम होता है से के परे रहते। तो वहाँ पर षष्ठोटी छत्व विकल्प पक्षे अझरो झरी च लोपः। षष्ठोटी सूत्र से छकार होता है और विकल्प पक्ष में झरोझरी सवरने से चकार का लोप होता है। तो इसी के सिद्धांत कौमुदी में ये उदाहरण के रूप में दिया है सैच्छम्भुः, सैच छम्भुः और सैच शम्भुः और सैशम्भुः। तो इसी सूत्र के विवेचन के रूप में प्रौढ़ मनोरमाकार ने सबसे पहले सी तुक, इस सूत्र में सी में जो सप्तमी विभक्ति हैं और यहाँ अनुवृत्ति से आए हैं नह के पंचमी को षष्ठी में प्रकल्पित करती हैं। नह में विद्यमान पंचमी इसमें चरितार्थ हैं। अतः सूत्र में नह को पदान्तस्य, नह को यहाँ पर पंचम्यंत ही माना जाता है। इस प्रकार जो पहले सूत्र में दिया है वो नह की पंचमी को
षष्ठी में सी की सप्तमी प्रकल्पित करती हैं। अतः कौमुदीकार ने इस सूत्र की व्याख्या करते हुए भी कहा है नस्य इत्यादि, अर्थात तुक का आगामी नकार को बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर शब्दरत्न टीका में कहे हैं जो षष्ठीं कल्पयति इति न च सी इति सप्तमी निर्देशो लाघवार्थः द्वयोः चरितार्थत्वे लाघवेन विभक्ति उच्चारणं युकम न तु अन्यथा इत्येषयात्। अर्थात यहाँ पर दहसी धुट सूत्र से यहाँ पर सी में सप्तमी का उच्चारण लाघव के लिए किया गया है और सूत्र में सी में पढ़ी गई सप्तमी भी लाघव के लिए नहीं है, अपितु यह कल्पना करने के लिए है। लेकिन यहाँ पर जो सूत्र है दहसी धुट, इस सूत्र में जो उक्त वचन किया गया है उसमें नह की पंचमी इसी सूत्र में अनुवृत्त होकर षष्ठी हो जाती हैं। लेकिन शब्दरत्न टीका में कहते हैं कि यदि पंचमी तथा षष्ठी दोनों विभक्तियाँ अचरितार्थ होती तो लाघव के लिए किसी अन्य विभक्ति का उच्चारण उचित होता, अन्यथा नहीं, क्योंकि न च सिह इति सप्तमी निर्देशो लाघवार्थः द्वयोः चरितार्थत्वे लाघवेन अन्य विभक्ति उच्चारणम युक्तम न, यानी अन्यथा नहीं होती। लेकिन दोनों विभक्तियों में एक ही अचरितार्थ है तो उसी की कल्पना करना युक्त इसलिए है कि शब्द की अनुपूर्वी दोनों विभक्तियों में समान ही होती है और न कि पंचमी मानी जाए या षष्ठी अनुपूर्वी तो एक ही हैं। तो यहाँ पर भी मनोरमाकार ने कहा है जो न प्रकृतो इत्यादि ये प्रश्न करता है कि धुट का प्रकरण चल रहा है, अतः इसी सूत्र में धुट का ही आगम मान लीजिए। तुक करने से तो क्या लाभ, तो शब्दरत्न टीका में है धुटवा इत्यादिस्तु सीति च षष्ठ्यर्थे इति भावः। अर्थात ये सूत्र में जो स्थित है सी में आई सप्तमी को षष्ठ्यर्थ में मान लेंगे। इसका भी तात्पर्य निकला कि तालव्य सकार ही आगामी होगा, नकार नहीं। अतः मनोरमाकार इसका खंडन करते हैं, कहते हैं मयिबम माँ एवं इत्यादि से करते हुए कहते हैं षष्ठोटी सूत्र का पदांत जैसे पड़े तालव्य सकार को छ होता है, ऐसा अर्थ आकार महाभाष्यकार भी स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में यदि धुट का आगम करेंगे तो वह पकारादि होगा, तो सं शंभु यहाँ पर सन प्लस्त प्लस शंभु। इस स्थिति में तकार चूँकि शंभु का आदि माना जाएगा तो नकार में पदांत तत्व रहेगा जो कि झ नहीं है। इस प्रकार वहीं पदांत में झ नहीं होने से तालव्य सकार को छत नहीं होगा। जैसे मध्वश्च उतन्यत्वितो विरप्सम, यहाँ भी उपसर्ग पूर्वक रप धातु से औनादिक स्वप्रत्यय करके बने विरप्सम में तालव्य सकार को छत नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ तालव्य सकार झ और पकार से पर में तो है
परंतु उसमें पदांत तत्व नहीं है। अतः तकार में पूर्वांत तत्व आ सके, इसीलिए तुक का आगम कित मान करके ही किया गया है। तब पदांत में झ तकार के होने से तालव्य सकार को छत्व हो जाता है। यहाँ कोई जिज्ञासा करता है कि किसी विद्वान के मत में जो लौकिक प्रयोगों का प्रसंग चल रहा है, वैसे ही प्रयोगों के लिए सीतुक आदि सूत्र भी हैं। पुनः मध्वश्चोतंती इत्यादि वैदिक मंत्रों में आए विरप्सम में प्रत्युदाहरण में क्यों मनोरमाकार ने दिया, तो इसका समाधान सब रत्न टीका में है। जो विरप्समिति छत्वसार्थम इति मपि बहुशः सूत्रकृतो यत्न दर्शनात् इति भावः। यानी सूत्रकार छांदस प्रयोगों की उत्पत्ति के लिए भी प्रायः बहुत्र प्रयत्न करते देखे गए हैं। अतः वैदिक प्रयोग विरप्सम को ध्यान में रखकर सी तुक का उपदेश उन्होंने किया है। अस्तु, तो यहाँ पर फिर शंका होती है कि पूर्वांत तत्व के लिए भी यदि तुक का विधान किया गया तब कुर्बंत से ते पदच्छेद होगा, एवं च नकार में पदांत तत्व नहीं रहने से उसे प्राप्त नत्व का निषेध पदांतस्य सूत्र नहीं करेगा, तो नकार को नत्वापत्ति ही होगी तुक को पूर्वांत मानने में। तो इसी के लिए लेखक कहते हैं कि कार्यकाल पक्ष में नत्व की अपेक्षा तुक चूँकि बहिरंग है, अतः बहिरंगत्वात् तुक असिद्ध है। अतः नकार में पदांत तत्व रहेगा ही और नत्व का निषेध हो जाएगा। यथोद्देश पक्ष में भी अस्तोष चुना ऐसा एक योग विभाग करेंगे। यहाँ रसाभ्याम से न तथा ण की अनुवृत्ति आएगी, अतः इस योग का अर्थ होगा अस्तोष चुना योगे णत्वम न स्यात्, अर्थात दंत सकार तथा तवर्ग का तालव्य सकार या चवर्ग के साथ योग रहने पर नत्व न हो। एवं च इस योग के द्वारा कुर्वंत से ते में नत्व का निषेध हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक वाले तकार को जो चकार हुआ है उसके साथ नकार का अव्यवहित पूर्वापरिभाव रूप योग हैं, अतः नकार को णत्व का निषेध हो जाएगा। इसलिए मनोरमा मूल में नकारार्थम इदम अर्थात अस्तोश्चुनाश्चुः यह सूत्र विभक्त यहाँ के नकार के लिए अर्थात उसे णत्व का निषेध करने के लिए है। अस्तु, यहाँ प्रथम योग के विषय में शब्दरत्न टीका में कहते हैं णत्वम न स्यात् इति, इस प्रतीक से कहते हैं तो णत्वम न स्यात् इति एतत् दृष्ट्या अच्युत्वस्य असिद्धत्वं तु न वचन सामर्थ्यात् इति भावः। त्रिपाद्यां सर्वथा परिभाषा अप्रवृत्तौ पक्षद्वये अपि इदम एव समाधानम। यानी कुर्बन प्लस से ते, इस स्थिति में नकार को प्राप्त णत्व का निषेध करने के लिए जब अस्तोष चुना यह विभक्त सूत्र प्रवृत्त होगा, तब यदि इस योग की दृष्टि से अस्तित्व असिद्ध हो जाए तो नकार का चवर्ग के साथ योग नहीं होने से णत्व का निषेध हो जाएगा। इसलिए शब्दरत्न टीका में कहते हैं अस्तोष चुना, इस वचन सामर्थ्यात इस निषेध की दृष्टि में अस्तित्व असिद्ध नहीं होगा। तो कुर्वन प्लस से ते, वहाँ तवर्ग
नकार का चवर्ग चकार के साथ योग होने से णत्व का निषेध हो जाएगा। तो आगे फिर भी शब्दरत्नकार कहते हैं, यदि बहिरंग परिभाषा की प्रवृत्ति त्रिपादी में सर्वथा होती ही नहीं ऐसा माना जाए, तब तो कार्यकाल पक्ष में णत्वापत्ति का वारण बहिरंग परिभाषा से नहीं हो पाएगी। अतः तब कार्यकाल पक्ष में भी यही समाधान अर्थात अस्तोष चुना। इस विधायक सूत्र के द्वारा णत्व का निषेध रूप समाधान समझना चाहिए। और इसी प्रश्न में कहते हैं जो योग के विषय में कि योग के उदाहरण में तो नकार तथा चकार का ही योग है। पुनः सूत्र में अस्तोह में दंत सकार तथा तू और चू कहकर पूरे वर्ग का ग्रहण किया गया है। अतः मनोरमाकार इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि दंत सकार तथा दंत सकार और तथा वर्ग का ग्रहण जो अस्तोष चुनाश्चु सूत्र के लिए है। यहाँ तक तो अस्तोष चुना के विषय में विचार हुआ, तो मनोरमाकार इसी के लिए आगे कहते हैं जो पश्चात अश्चुः, यह दूसरा विभक्त सूत्र योग होगा। इसमें पूर्व सूत्र की अनुवृत्ति होगी। तो मनोरमाकार के मतानुसार इस प्रकार नश्च सूत्र में कुर्वन्त सीदति, यहाँ पर पदान्तस्य सूत्र से णत्व का निषेध होना ही धुट का प्रयोजन है, ऐसा जो प्राचीनों काल के ग्रंथ में प्राप्त होते हैं, जो यथोद्देश पक्ष में ही योजित करना चाहिए, अर्थात यथोद्देश पक्ष में ही प्राचीनों का कथन उपपन्न करना चाहिए। तो इसी पर पुनश्च शब्दरत्न टीका में कहते हैं, यथोद्देश पक्षे ही कार्यकाल पक्षे तो असिद्धत्वात् न दोषः पूर्वान्तत्वे अपि इति भावः। यानी कार्यकाल पक्ष में तो तुक यदि पूर्वांत भी है तब भी चूँकि वह णत्व की दृष्टि में असिद्ध होगा, तो नकार में पदांतत्व आ जाने के से णत्व का निषेध पदांतस्य में तो हो जाएगा, कोई दोष नहीं। इसलिए प्राचीन वैयाकरणों ने जो धुट का परादित्व का प्रयोजन णत्व निषेध को कहा, वह यथोद्देश पक्ष में है, क्योंकि उसी पक्ष में धुट के पूर्वांत होने पर नकार में पदांतत्वाभाव आ जाने से णत्व निषेध अप्राप्त होगा। उसका भी समाधान इसी पंक्ति से लिए गए हैं, जो यत्तु वदन्ति इदं प्रयोजनं बहिरंग परिभाषया गतार्थत्वात् प्रयुक्तमिति सत्पाक्षिकं त्रिपादिस्थे अंतरंगे बहिरंग परिभाषा इयं न प्रवर्तते इति शुद्ध्युपास्यः इति उदाहरणे स्वोक्तया सह विरुद्धं चेत्यास्तां तावत् सैच्छम्भुः इति इह अश्चुत्व तुकोर सिद्धत्वाश्रित्य न छवि इति ऋत्वं न संख्यं छत्वस्य असिद्धत्वात्। यानी कुर्वन्त सी दति में नत्व का पदांतत्वेन निषेध रूप जो प्रयोजन धुट के परादित्व का या योग विभाग का कहा गया, वह प्रयोजन तो बहिरंग परिभाषा से ही सिद्ध गतार्थ है। लेकिन मनोरमाकार कहते हैं कि यह कथन पाक्षिक है, अर्थात केवल यथोद्देश पक्ष परक है। कार्यकाल पक्ष में तो त्रिपादी में बहिरंग परिभाषा की प्रवृत्ति मानी ही नहीं जाएगी। अतः उस पक्ष में बहिरंग परिभाषा से नत्व का कारण न हो,
पाने से प्रयोजन में गतार्थत्व नहीं आ सकता, अतः पाक्षिक हैं। यह तो हुई पहली बात। दूसरी तरह के प्रश्न यह हैं कि शुद्ध्युपास्य इस उदाहरण में प्रसन्न इस उदाहरण के प्रसंग में प्राचीन वैयाकरणों ने स्वयं कहा है कि त्रिपादिस्थ अंतरंग कार्य कर्तव्य में बहिरंग परिभाषा प्रवृत्त नहीं होती। इस प्रकार एक तरफ तो वे स्वयं त्रिपादी में बहिरंग परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होने के बाद कहते हैं, और दूसरी तरफ त्रिपादिस्थ प्रयोजन को बहिरंग परिभाषा से गतार्थ होने की बात कह रहे हैं। इस तरह उनकी अपनी ही उक्ति के विरुद्ध होने के कारण इसे यहीं त्याग देना उचित होता है। लेकिन शैक्षंभु इस उदाहरण के विषय में मनोरमाकार कहते हैं कि अच्युत तक तुक को असिद्ध मानकर नश्छव्य प्रधान से सन के नकार को रुत्त होने की आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस णत्व की दृष्टि में छत्व असिद्ध है, अतः छकार पर में नहीं मिलेगा। अब अग्रिम सूत्र जो है इसी में गमो ह्रस्वादचि गमुन्नित्यम, ये भी सूत्र हल संधि का है। तो प्रौढ़ मनोरमा में इसके चर्चा तो अलग है, लेकिन सिद्धांत कौमुदी में है ह्रस्वात् परो योगम तदन्तस्य नित्यम गमुडागम स्यात्। हर्ष से पर जो गम, तदंत जो पद, उससे पर जो अच, उसको गमुट का आगम होता है। तो गमुट में टकार की संज्ञा हो जाती है हलंत्यम से, और तस्य लोपः से लोक, उकार की जो ये यहाँ पर उच्चारणार्थक हैं, यहाँ पर उच्चारणार्थक हैं, तो शेष बच जाता है गम, इसीलिए दिया है गम प्रत्याहारः। गम क्या है? तो प्रत्याहार हैं। इस गम प्रत्याहार में जो है ना ङ यही 3 अक्षर आता है। तो संज्ञायाम च कृतम टित्वम सामर्थ्यात् संज्ञिभिः संबध्यते येन यथासंख्यम ङुट् णुट् नुट् प्रवर्तते। नित्यग्रहणम विस्पष्टार्थम हेमपरे इति मै उयो बोवा इति च विकल्पद्वयस्य मध्ये पाठत्वेन नित्यत्वालाभात् सुगन्निशः इति न्यल्लोपो न स्थानीवत् पूर्वपत्रा सिद्धे तन्निषेधात् गमुडः परादित्वं कुर्वन् सेते इत्यत्र णत्व प्रतिषेधार्थम् अतएव गमो ह्रस्वादचि द्वे इति नासूत्रे परम णत्वं प्रति पूर्वस्य सिद्धतया नत्वापत्ते भवति। तो इस सूत्र में जो है कहा गया है गमुडागम स्यात्, गमुट में अनुबंध लोप करके गम बचता है, तो इसीलिए संज्ञा में भी लिया जाता है इसको। तो इसी को शब्द रत्न कहते हैं संज्ञायाम ngam इति प्रत्याहारद्वयम। ये जो ngam हैं ये दोनों क्या हैं? प्रत्याहार के रूप में लिया जाता है। तो यहाँ पर ngam इस प्रत्याहार रूप संज्ञा में किया गया। टित्व अर्थात गमुट ऐसा उच्चारण सामर्थ्यात संज्ञी के साथ ngam प्रत्याहार वाच्य ङ ण न के साथ संबंध होता है। सामर्थ्य का तात्पर्य है कि संज्ञा के टित कारण का तो कोई फल ही नहीं है, अतः संज्ञी नकार आदि के साथ टित्व का संबंध होता है। इसलिए क्रम से सभी संज्ञी टित होकर अर्थात ङुट् नुट् नुट् इस रूप में प्रवृत्त होते हैं। लेकिन मनोरमाकार का वचन है